हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। क्या आपकी लाइफ की डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, आप अभी उसको सेंस नहीं कर पा रहे, बट आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को सेट कर सकें और उसी की बेसिस पर अपनी ज़िंदगी को अलाइन करके ट्रैक कर सकें। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत करें, बिकॉज ये कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिलों में क्या लिखा हुआ है, आपकी लाइफ की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। वॉट हैज़ येट टू कम, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या होना बाकी है, एवरीथिंग। वॉट इज़ इन योर डेस्टिनी, क्या होना है, आपकी डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है। फायर, पैशन, विजन, क्वेस्ट, invocation. All right, ceremony, desert and fire. देखें आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। एक तो ये कि अब क्लियर मैसेज है, क्लियर और सिंपल मैसेज है कि अपनी लाइफ में अगर आप कोई गोल नहीं रखेंगे, कोई जज्बा नहीं रखेंगे, कोई स्किल नहीं रखेंगे, या कोई स्किल अगर आपके अंदर है तो आप अगर उसको रिफाइन नहीं कर रहे, तो आप एक तरीके से उसका वेस्टेज कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका पैशन है, अगर आपको पहाड़ सर कर देने का भी आपके अंदर जुनून है कि मैं केटू की पहाड़ी पर पहुंच जाऊं, क्योंकि पैशन, विजन और गोल ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि वो ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते वही एक्चुअली आपका पैशन होता है, और उसी के बाद आपकी सक्सेस होती है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अपना पैशन डेवलप कर सकते हैं थ्रू द स्किल्स। आपको जो भी काम आता है आप उसको रिफ़ाइन करें और उन स्किल्स को किसी जगह अप्लाई करें ताकि आपका काम रिकग्नाइज्ड हो। अब ये खाली करियर वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए या वर्किंग लोगों के लिए नहीं है। ये घर में भी जो बैठी हुई ख़वातीन और मर्द हजरात बैठे हुए देख रहे हैं, ज़िंदगी में आपका कोई लाइफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है और वही आपकी डेस्टिनेशन सेट करता है। तो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारे काम करने आते हैं, लेकिन आपको एक वो ख़ास काम नहीं पता जो कि आपको नोन बना सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है, फेमस बना सकता है। आप जिस पैशन के साथ अपनी ज़िंदगी को कैरी कर रहे हैं, अगर आपको उसके आंसर्स को और उसको रिफ़ाइन करने के लिए बहुत दूर दराज भी जाना पड़े तो जाएं, और अपनी सोच को बड़ा करें। विजन एंड क्वेस्ट, इंक्वायरी करें, नॉलेज लें, पढ़ें। अगर आपने अभी तक तालीम मुकम्मल नहीं की तो पढ़ें। आपको लगता है कि यार अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो एटलीस्ट वो चीज़ पढ़ें, वो मास्टरी हासिल करें जो आपका इंटरेस्ट है। कुछ लोग रेगुलर स्कूलिंग, रेगुलर ग्रेजुएशन, रेगुलर हाई लेवल हायर एजुकेशन नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसमें अपनी मास्टरी करिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। अगर आपका विजन क्लियर होगा तो ही आप इंक्वायरी और नॉलेज को हासिल करेंगे, और फिर ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको सेरेमोनियल मोमेंट पर लेकर आएंगी कि फिर आप अपनी उस स्किल को जब शोकेस करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे, तो आपको हो सकता है आप हर्बलिस्ट हों, आपको जड़ी बूटियों की थोड़ी बहुत पहचान हो, आपको मेडिसिन्स की पहचान हो, लेकिन बस पहचान है। अब नीम हकीम ख़तरा जान तो बनने वाला नहीं है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें घुस जाइए। ये आपकी डेस्टिनी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। आप अपने अंदर पैशन को डेवलप नहीं कर पा रहे, बस एक रेगुलर रूटीन की तरह अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, विच यू शुड नॉट डू इट। बिकॉज जो जुनून होता है वो जुनून आपको
जगह जगह की खाक छानने पर भी मजबूर कर देता है। आपको कहीं वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वरना काम करना पड़ता है, आपको फ्रीलांस काम करना पड़ता है। क्यों? ताकि आपको तजुर्बा हासिल हो, आप हर किसी के मिजाज को समझ सकें। और जब आप ये तमाम एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप केपेबल होते हैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा इमेज या इम्प्रेशन सेट करने के लिए जिससे आप कोई रिमार्केबल इम्प्रेशन पब्लिक में या सोसाइटी में छोड़ सकते हैं। मैं देख सकती हूँ कि आपकी डेस्टिनेशन में एक नाम और एक रिकग्निशन लिखी हुई है, लेकिन वो आप कब बताने की पोजीशन में होंगे जब आप कंप्लीटली उस पर कमांड हासिल कर चुके होंगे। मुझे लग रहा है आपको हीलिंग करने का बहुत शौक़ है, आपको मैनी पेडी करने का बहुत शौक़ है, आप पत्थरों को जानने के इल्म आपको बहुत शौक़ है, यानी शौक़ नज़र आ रहा है। और आप बहुत मिस्टीरियस और हिडन चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपको ज्वेलरी बनाना, एसेसरीज़ बनाना अच्छा लगता है। हो सकता है आप कैंडल वैक्स मेकर हों, या ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको बहुत सारे रेगुलर ग्रुप से अलग करती हैं, उन पे काम कीजिए। आपकी आपकी डेस्टिनेशन में जज्बा लिखा हुआ है, उस जज्बे की इंक्वायरी लिखी हुई है, उस इंक्वायरी पे नॉलेज हासिल करना लिखा हुआ है, और उस नॉलेज की बेसिस पर उसको सेलिब्रेट करना लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस पूरे ट्रैक में कोई एक चीज़ भी मिस करेंगे तो इस चीज़ का वेट फिर मत कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी मोर। वॉट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी? आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनेशन, आपकी लाइफ डेस्टिनेशन क्या है? वॉट इज़ इन योर डेस्टिनी? आपकी डेस्टिनेशन में क्या है? इमोशनल लॉस। दुखी आत्मा बन के मत रहिए, सही है। आप वनरेबल अपने आप को बनाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ। आप कहीं पर भी देखें, अगर आप कहीं इंटरव्यू पर जाएं और इंटरव्यू पर जाकर आप अपने ट्रॉमास बताना शुरू कर दें, अपना सर्वाइवल बताना शुरू कर दें, कोई आपको नौकरी या आपको काम या आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की सर्वाइविंग की वजह से नहीं देगा। वो ये देखेगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप फिज़िकली कितने फिट हैं, और आपको रिक्वायर्ड स्किल्स आती हैं या नहीं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को, यानी अगर आप अपनी डेस्टिनी में ये चीज़ ठीक नहीं की तो आपको लॉस हो सकता है, और ये इमोशनल लॉस लिखा हुआ है। आप लोगों से पहले ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं प्रायर कि मेरी मजबूरियां पहले से जान लो, एज्यूम कर लो कि मैं एक मजबूर इंसान हूँ, और फिर मेरे साथ डील करो। इस तरह लाइफ की डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगी हो, ठीक है। वही वाली बात, आप इसको इस तरफ डाइवर्ट करते हैं। लव बिगिंस, हार्ट चक्रा। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी लव लाइफ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा हावी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी लव लाइफ में बिल्कुल होपलेस हैं कि मेरे साथ एक दफ़ा हैंड हो गया, दोबारा हैंड ना हो जाए, तो इस बात के लिए होपफुल रहें। लेकिन अगर आप लेस एक्सप्रेसिव हैं, अपनी बात सामने नहीं रखते, लोगों को नहीं बताते कि आपके दिल में क्या है और आप किस चीज़ से गो थ्रू होते हैं, आपका हार्ट इस वक्त ब्लॉक नज़र आ रहा है। आप जब कभी भी रिलेशनशिप में आएँ, आपका कोई नया अफेयर, नया रिलेशनशिप, नई कमिटमेंट स्टार्ट हो, एक्सप्रेसिव होइएगा। आपकी डेस्टिनेशन में नज़र आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी होगी, लेकिन आप अपनी लव लाइफ को बार बार पीछे वाले एक्सपीरियंस से जज करेंगे और असेस करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो खुशी आ रही है वो शायद कहीं ना कहीं अटक जाए। बिकॉज अगर आप एक डेड सोल के साथ इस खुशी को एक्सेप्ट करेंगे तो इसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। कमिंग डेज़ में आपकी लाइफ डेस्टिनेशन में, आपकी डेस्टिनेशन में मैं ये देख सकती हूँ कि आप होपफुल हैं, आपको खुशी मिलेगी, आप उम्मीद रखते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन भी बर्दाश्त किया है। लेकिन इस चीज़ को ओवरलैप मत कीजिएगा। एंड बी एक्सप्रेसिव, अपने दिल की बातों को कहें। पार्टनर्स को, लवर्स को, स्पाउस को, रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, वहाँ एक्सप्रेशन की नीड बहुत होती है, फेक एक्सप्रेशंस की नहीं, जेन्युइन एक्सप्रेशंस की। डिसेप्शन एंड एनवी, शैडो, हार्मनी, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ट्रैप्ड इन फियर। आपकी लव लाइफ का आपको कमिंग डेज में एक बैड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, चूँकि आप अपनी
प्रेजेंट लव लाइफ को पास्ट से कंपेयर करने के आदी हो चुके हैं, इसीलिए आपको इमोशनल लॉस होता है। दूसरा ये कि आपके लिए डिफ़िकल्ट भी है, आप जो है वो मुश्किल है आपके लिए मौजूदा वक्त में अपने पॉइंट पर खड़े रहना। आपको हर किसी पर डाउट होता है और आप मज़ीद फ्यूचर में डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन में कुछ लोग आप पे शक करेंगे, किसी पर आप शक करेंगे, और एक आपको बार बार ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बात मेरी बिल्कुल सही है, मेरी ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, जो मुझे 9 नज़र आ रहा है वो अगले को भी 9 ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपकी रीडिंग में 7 7 7 3 दफ़ा 7 आया है। दैट मीन्स कि आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से, अपने स्पाउस की वजह से काफ़ी जगह पर ऐसी जगहों पर खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जहाँ खूंटा मजबूत नहीं है। यानी आप अपने पर्सन के लिए, अपने स्पाउस या अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट पार्टनर के लिए ऐसी ऐसी जगह लड़ रहे होंगे जहाँ पर उनका वजूद ही नहीं होगा, यानी आप उनका भी रोल प्ले कर रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको डिसेप्शन फील होगा, आपको जलन फील होगी, आपको ये लगेगा कि यार मेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। और प्लस आपके अंदर एक नेगेटिव साइड में बढ़ती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आपकी आपकी सराउंडिंग में एनर्जी अच्छी नहीं है। आप अपने एक रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पजेसिव हैं और काफ़ी लड़ेंगे आप, फिर आपको एहसास होगा कि मैं इसमें खुद ही फंस गया हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ये जो विजन और क्वेस्ट की बात आई है, ये आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं वही वाली बात कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको लाइफ पर्पस में भी डिफ़िकल्टी होगी, रूटीन में भी डिफ़िकल्टी होगी, लोगों को समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी, धोखा भी मिलेगा, और जिसके लिए आप सारी दुनिया से लड़ रहे हैं वो आपको बहुत बड़ा ट्रॉमा देकर जा सकता है। आपकी डेस्टिनेशन ईजी नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक बिग वर्ड, डेस्टिनेशन इज़ अ बिग टर्म। उसके अंदर बहुत सारी रेगुलर लाइफ से ऑनगोइंग चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट भी होती हैं। ये आपने सेट करना है कि आप किस तरीके से इनको अलाइन करेंगे, आप किस तरीके से इनको टैकल करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको करने को कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी दुनिया को एक तरफ कर देते हैं और अपनी लव लाइफ को एक तरफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी नहीं इवैल्यूएट और असेस कर पाते, और आपका कोर फोकस सिर्फ आपका रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ होती है। इट विल ट्रबल यू, और इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनेशन, what is in your destination. What is in your destination? The Emperor, very good. Knight of Swords, very bad. Three of Wands, Eight of Cups, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में आप कोई जगह छोड़ देंगे किसी की वर्किंग की वजह से। ये जो एम्परर कार्ड आया है, आपको कोई बॉस करता है और उसके अंदर ईगो का मसला बहुत ज़्यादा है, उसकी हरकतें आपको काफ़ी हद तक ट्रिगर करती हैं और आपको गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि आप चार्ज में होने के बावजूद भी चीज़ों को एक्शन में नहीं ला सकते। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि कमिंग डेज़ में जो आपकी लाइफ डेस्टिनेशन में चीज़ें हैं, आप इस एनर्जी से या आप इस सूरत हाल से या आप इस जगह से वॉक अवे कर जाएंगे। देन यू विल बी रेडी टू वर्क ऑन अ न्यू पार्टनरशिप। कहीं नई जगह काम करेंगे, आपकी तरफ नया काम आएगा, आप कोई अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन ये फेज़ ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। अगर तो ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है, आप ख़ुद एक एम्परर की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर आपको अपने टेम्परामेंट पे बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि उससे ये होगा कि आप अपने आप पास से बहुत सारे लोगों को दूर कर रहे होंगे, और दूर करने की वजह से सिंपल इज़ दैट कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में, एंड देन यू विल हैव अ न्यू पार्टनरशिप। ये एक
डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ये आपके लिए एक फेयर बात होगी। बिकॉज अगर आप ये पेन बेयर नहीं कर सकेंगे तो फिर कुदरत आपके लिए ये रिलैक्सेशन करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपका पॉसिबल आउटकम क्या है। आपकी लाइफ डेस्टिनेशन से रिलेटेड मैंने रीडिंग की थी। देखिए, आपके अंदर एक हेड स्ट्रॉन्ग, एक लीड करने वाली एबिलिटी है जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर। आप इमोशनल ज़रा ज़्यादा हैं, जज्बाती ज़रा ज़्यादा हैं, इन पे ना ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, हर चीज़ में मोहब्बत लव को मत घुसेड़ दें, वरना फिर आप जो असल पॉइंट होता है जहाँ पर आपको बोलना होता है वहाँ आप रोना शुरू कर देते हैं, और जहाँ हंसना होता है वहाँ आप चुप हो जाते हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर तो लाइफ डेस्टिनेशन में आपको ये एम्परर वाली अथॉरिटी मिलती है तो कभी भी गुरूर को अपने सामने मत आने दीजिएगा, कभी भी नहीं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आप कमिंग डेज को लेकर कंफ्यूज हैं, आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, तो वो सारे आंसर्स बिल्कुल आने वाले बाय नेक्स्ट जून। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। तो वही वाली बात है, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली बात। यू नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन। आपका लाइफ का डिसिप्लिन होगा, आप अपने पॉइंट पर स्टिक रहेंगे, डेविल लोगों से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, मूव ऑन करेंगे कुछ जगहों से, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाहर आइए, सीखिए, चैलेंज कीजिए अपने आप को कि मैं अपने रेगुलर रूटीन से हट के कुछ करूं, ताकि जो मुझ में नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मुझसे ये नहीं होगा वाली बात है वो बदले। बिकॉज पैशन की पहली सीढ़ी यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से आएँ। कंफर्ट जोन से जब आप लर्निंग जोन में आते हैं तो लर्निंग जोन के बाद ग्रोथ होती है। सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा पड़ाव ही कंफर्ट जोन से निकलना होता है। यार मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा, 50 एक्सक्यूज़ेस जो हैं लोग कंफर्ट जोन में रहते हुए देते हैं, और यही आपकी लाइफ की डेस्टिनेशन है। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।